कल सुबह 5 बजे करीब एक ट्वीट आया। उस ट्वीट ने पूरी इन्वेस्टर और ट्रेडर कम्युनिटी के अंदर थोड़ा हटकम सा मचा दिया। तो ये हिंडनबर्ग का ट्वीट था। हिंडनबर्ग के ट्वीट ने ये लिखा था कि समथिंग बिग इज़ कमिंग सून। मतलब है कि वो लोग कुछ बड़ा रिवील करने वाले हैं। ये हिंडनबर्ग, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही संस्था है, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पहले बहुत बड़ी रिपोर्ट पेश की थी अडानी के ऊपर कि अडानी कुछ पैसों का हेर फेर करके अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा है। एंड इनकी रिपोर्ट के बाद अडानी में करीब करीब 40 से 50, अडानी ग्रुप के सब शेयर्स में 40 से 50% तक की गिरावट आ गई थी। लेटर ऑन ऐसा हुआ था कि उस पर जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के बेस पे सेबी ने उसकी जांच की। सेबी ने बोला कि हमें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली है। एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट पकड़ा दी थी अडानी ग्रुप को। अभी कल उनका ट्वीट वापस आया एंड देन शाम को उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की। अब की बार भी रिपोर्ट अडानी से ही रिलेटेड है उन्होंने, पर अब की बार अडानी के ऊपर एक्विजिशन की बजाय सीधे सीधे सिस्टम पे एक्विजिशन लगा दिया है। इस बार उन्होंने ये बोला है कि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी जी, वो खुद इन्वॉल्व है पैसों के हेर फेर के अंदर। मतलब जिन कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट था अडानी के पैसों के हेर फेर के अंदर, उसमें कुछ स्टेक माधवीपुरी जी का भी है और माधवीपुरी जी के साथ साथ उनके पति का भी, उनके हस्बैंड का भी है। तो ये बहुत बड़ा एक्विजिशन है, ये तो मानना पड़ेगा। ये मतलब बहुत ही गंभीर मुद्दा हो जाएगा अगर ये तूल पकड़ता है तो। जो अपोजिशन है वो ऑलरेडी जेपीसी की मांग कर चुकी है। सेबी, मैं आपको बता दूं, सेबी वो संस्था है जिसका काम ही ये है, जिसका गठन इस तरह से हुआ है कि भाई पैसों का कोई भी हेरफेर ना हो मार्केट के अंदर बिल्कुल क्लीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और इनकी इनको ये इंश्योर करना होता है कि भाई मार्केट में कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से मैनिपुलेट ना कर रही हो। अब उसकी चेयरपर्सन के ऊपर ये इतना बड़ा एलिगेशन लगना कि आप खुद हेर फेर में इन्वॉल्व हैं, ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। प्लस ये बहुत बड़ी चिंता की का पॉइंट है। तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। एक पॉइंट जो आ रहा है वो ये है कि मतलब हिंडनबर्ग खुद भी अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ा लूज़ कर चुका है बेस्ड ऑन द रिसेंट जो इन लोगों ने जांच वगैरह की। इनको कुछ भी नहीं मिला जो हिंडनबर्ग ने बोला था। हालांकि हिंडनबर्ग यही कह रहा है कि इनको कुछ इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन्होंने जांच की ही नहीं ढंग से। इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा है कि माधवीपुरी जी प्लस सेबी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। जिन कंपनियों के बारे में हमने बताया था उन कंपनियों को जांच पड़ताल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इन्होंने सीधे बोल दिया कि हमारे पास हमें कुछ भी मिला नहीं है। प्लस इन्होंने कहा है कि कुछ कंपनीज़, इन्होंने कंपनियों के नाम भी लिए हैं लाइक 361 जो कि लिस्टेड कंपनी है, IIFL का नाम लिया है इन्होंने, कि इन कंपनीज़ के थ्रू माधवीपुरी जी और उनके हस्बैंड अपना पैसा थोड़ा बहुत हेर फेर में लगा रहे हैं और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में मैनिपुलेशन करवा रहे हैं। तो और ये मॉरिशस का फ़ंड है जो इन्वॉल्व है। मॉरिशस का फ़ंड जो है उसके लिए उन्होंने कहा है कि गौतम अडानी जी के भाई या रिलेटिव जो हैं वही खुद इन्वॉल्व है उस फंड के साथ और इन्हीं का पैसा इधर से उधर मूव हो रहा है। तो बहुत बड़ा एलिगेशन तो है ही एंड माधवीपुरी जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट और भी बड़ा एलिगेशन हो जाता है। तो बेसिकली कहने की मतलब ये है कि कल वापस से मार्केट के अंदर एक बार के लिए तो हो सकता है हड़कंप मचे। अडानी ग्रुप वापस स्पॉटलाइट में आ गया है। उतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि 40-50% तक की गिरावट वापस आएगी क्योंकि इतना ना तो क्रेडिबिलिटी रही है हिंडनबर्ग की और हमारा खुद का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। एक जांच कमेटी ज़रूर बैठ सकती है डिपेंडिंग ऑन की पार्लियामेंट में कितना हल्ला मचता है। हो सकता है एक जांच कमेटी बैठ जाए अगेंस्ट माधवीपुरी जी, अगेंस्ट चेयरपर्सन। कुछ टाइम के लिए हो सकता है उन्हें फॉर टेम्परेली सस्पेंड कर दें या मतलब जो भी ऑपरेशंस पे थोड़ा रोक लगा दें। तो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बहुत तो हलचल रहेगी मार्केट में, बट आई डोंट थिंक कि इतनी गिरावट आएगी जितनी पहले आई थी, जितना बड़ा प्रॉब्लम पहले हुई थी। क्योंकि सेम न्यूज़ पे मार्केट इतना रिएक्ट करता भी नहीं है। प्लस जो बाकी स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बाकी स्टॉक्स जो ओवरऑल मार्केट बहुत बुरी तरह रिएक्ट कर गया था। इस बार मुझे लगता नहीं कि पूरा मार्केट रिएक्ट करेगा। इट्स गोइंग टू बी जस्ट रिलेटेड स्टॉक्स। तो जो 361 जो है वो कई लोगों की बहुत चहेती कंपनी है, वो मुझे लगता है कल थोड़ा अच्छी खासी गिरावट भी दिखा सकती है क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट का एलिगेशन लगा हुआ है। तो उसके जो इन्वेस्टर हैं, अगर आप लोगों ने उसमें पैसा लगा रखा है तो थोड़ा सा उसमें सावधान रहें, उसमें देखें। डिप में बहुत जल्दीबाजी ना करें बाई करने के लिए। अडानी ग्रुप मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी अपने आप को काफ़ी हद तक प्रूव कर चुका है, इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही प्रूव कर चुका है। काफ़ी जगहों पे उन्होंने बात कह दी है कि हम लोगों ने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी है, आपको कुछ मिलता है तो बता दीजिए। इनके इस कल वाली रिपोर्ट के बाद भी माधवीपुरी जी का भी प्लस अडानी ग्रुप का भी सबका क्लैरिफिकेशन आ गया है कि ये सब बेसलेस है, सब बेसलेस आर्ग्यूमेंट है और इसमें इन पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग बिना बात हल्ला मचा रहे हैं और जहाँ तक हम जानते हैं ये वैसे भी शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो ये हल्ला मचा के शॉर्ट सेलिंग करने की इनकी आदत है हिंडनबर्ग की। तो उनके ऊपर भी पूरी तरह से ट्रस्ट करना ही पॉसिबल नहीं है। तो कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने लायक कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करता है। पर मेरा मानना है कि अडानी स्टॉक्स में फिर भी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए अनलेस एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं। तो अगर अच्छा खासा डिप मिले तो भागने की बजाय मेरे ख्याल से मैं तो ये कोशिश करूँगा कि कहीं पे मुझे एंट्री का मौका मिलता है तो मैं अडानी ग्रुप में एंटर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा समूह है। आई थिंक इतना पंगाबाजी होनी नहीं चाहिए जितना ये लोग बार बार हल्ला मचा रहे हैं उतना होना नहीं चाहिए।
और बाकी अगर सेबी के अंदर ही हमें इरेगुलरिटीज़ का मिलता है कुछ, फाइनली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कुछ पता चलता है, तो वो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। आई थिंक पूरा स्टॉक मार्केट ही एक बार के लिए मतलब सकते में आ सकता है। थोड़ा सा रिलायबिलिटी, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी ऑफ सेबी ओवरऑल एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती है इस मामले में। तो इन चीज़ों को इनको नकारना चाहिए, इनको बताना चाहिए गवर्नमेंट को, प्रॉपर जेपीसी या कुछ भी कमेटी बना के कुछ भी इंक्वायरी कमीशन बना के इसकी पूरी जांच करनी चाहिए एंड देन फाइनलाइज करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।